दीवाज क्लब की ओर से प्रतिष्ठा बैंक्वेट में सुपर मॉम सीजन 3 का आयोजन किया गया। फैशन की रंगत से सरोबार रहे इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों के साथ ही उनकी मॉम्स ने भी रैंप पर 7 फैशन राउंड में कैटवॉक कर अपने टैलेंट के साथ साथ रेडियस स्टूडियो बाय ऋतु अरोड़ा, नीतूज क्रिएशन, लीला साड़ीज, कालांकित आदि फैशन डिजाइनर्स के तैयार किए गए नायाब परिधानों की खूबसूरती को बखूबी दर्शाया। द दीवाज क्लब की फाउंडर कीर्ति शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री तनाज ईरानी ने बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट शिरकत कर माहौल में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य मुख्य अतिथि रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में खाद्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज ओझा, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची, मनोज मुदगल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। कीर्ति शर्मा, दीवाज क्लब फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज हमारा द फन हैबिटेट में सुपर मॉम सीजन 3 का प्रोग्राम हुआ है और बहुत अमेजिंग प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर आज 58 मदर्स ने पार्टिसिपेट किया। जो मम्मी अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड सारा टाइम स्पेंड करती है, उन्होंने आज अपने आप को डे दिया, अपना दिन बनाया और सबने बहुत अच्छे से अपना कैट वॉक किया। ये कोई मॉडल्स नहीं है, ये सिर्फ हमारे घर में हमारी मदर्स हैं जो हमारा बच्चों का, अपने हस्बैंड के अलावा अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन सब के फोकस में ही लगी रहती हैं। और आज उन्होंने अपना डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। इसमें आज हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट तनाज ईरानी एंड नवीन शर्मा, कुमकुम भाग्य फेम दोनों। जालोर, सिरोही, बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए माही डैम को जवाई बांध को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। इसको लेकर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में इस 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के संबंध में चर्चा हुई। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। 7,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली और जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में प्रथम दिन 102 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत निरीक्षण किया गया, जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 28 फर्मों पर और 53 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मों के खिलाफ मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई की। इस दौरान 1,84,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि आमजन के कल्याण से जुड़ी सभी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं को धरातल पर उतारे। गोदारा ने कहा कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर के लागू होने से प्रदेश में नापतोल की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बयाना उपखंड के सालाबाद गांव में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। जनसुनवाई के दौरान गांव नगला भाड़ में पीने के पानी की टंकी की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। इस पर कलेक्टर ने नवीन अंगावली गांव में नई टंकी स्थापित करने की जानकारी दी है। इसके अलावा सालाबाद, अगावली और नंदी गांवों में रास्तों की दुर्दशा को लेकर भी ग्रामीणों ने शिकायत की। जनसुनवाई में बयाना एसडीएम दीपक मित्तल, तहसीलदार अंकुर जैन सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बयाना पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर के कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब बीएलओ के कार्य में शामिल नहीं होंगी और इस कार्य का बहिष्कार करेंगी। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमला देवी ने कहा कि हमें पहले से ही केंद्रों पर बच्चों की देखभाल, पोषण, टीकाकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। ऐसे में बीएलओ जैसे अतिरिक्त कार्य सौंप कर सरकार हमारे साथ शोषण कर रही है। फोटो कैप्चर बच्चों के, महिलाओं के, गर्भवती, धात्री सभी के काम करने पड़ रहे हैं। हम खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि हम मोबाइल का काम कर सकें। हम किसी से पैसे दे के अपने कार्य करवाते हैं। हम इस कार्य किसको पैसे देंगे? हमारे लिए कुछ मिलता भी नहीं है। बीएलओ के लिए पैसे मिलते हैं। भरतपुर जिले के थाना चिकसाना क्षेत्र में हुए फुलवारा गोलीकांड मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को मथुरा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि अब तक इस हत्याकांड में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मथुरा में बरेली जयपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के ट्रैक्टर ट्रॉली को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एसपी सिटी राजीव कुमार के अनुसार हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ, जब ट्रक का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा टकराया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रूपा गुप्ता के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे सावित्री आनंद निर्भीक ने सिरोही के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र में भारी अनियमितताएं सामने आई। टीएसपी प्रभावित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अति कुपोषित बच्चों के वजन, लंबाई, स्वास्थ्य, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जांच के निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वास्तविक स्थिति अत्यंत चिंताजनक मिली। अधिकांश केंद्रों में संचालन में लापरवाही मिली और रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गई। पोषण आहार की गुणवत्ता में गिरावट मिली और साथ ही बच्चों की उपस्थिति भी कम पाई गई। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और रंगों से सरोबार झरोखा लहरिया उत्सव में राज्य की कला और विरासत की जीवंतता देखने को मिली। वियान ग्रुप और बन्नाजी फिल्म्स की अगुवाई में सोल डांस एकेडमी और शिव ज्वेलर्स के तत्वावधान में 14 अगस्त को कालवा रोड स्थित हाथोज बाग में झरोखा लहरिया उत्सव का आयोजन किया जाएगा। गुलाबी नगर का यह अनूठा सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन के लिए एक यादगार दिन होगा। वैशाली नगर स्थित स्वर्णा कॉस्मेटिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बन्नाजी फिल्म्स के डायरेक्टर गजराज सिंह नाथावत, शिव ज्वेलर्स के डायरेक्टर हुकुम सिंह राठौड़, सोल डांस एकेडमी से नेहा विजयवर्गीय सहित अन्य मेहमानों ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। वियान ग्रुप एवं बन्नाजी फिल्म्स के डायरेक्टर गजराज सिंह नाथावत ने बताया कि झरोखा लहरिया उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 161 महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा।